जा रहे हैं लौंगे वाला। यहाँ से तनोट माता से लौंगे वाला के लिए कोई पर्ची वर्ची नहीं कटती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आप सीधा जा सकते हैं वहाँ पे। और वो करीबन करीबन कुछ 35 किलोमीटर के आसपास है माता तनोट से, तनोट माता से। फिल्म में बिल्कुल जो रेत के मैदान टीले थे वैसे थे, ऐसे होते हैं बिल्कुल। ये पूरा रेत है, अभी तो बारिश के जो जमा हुआ है, नहीं तो उड़ता रहता है ये यहाँ वहाँ। लगाते हैं ना, ये पाकिस्तान खड़े, एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा। ये भाई लौंगे वाला से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे टैंक मिले थे पाकिस्तान के, जितने भी आपके हथियार थे, वो सब यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है लौंगे वाला में ही। तो मैं पहले लौंगे वाला में ही उनको देख के आपको दिखाता हूँ। लौंगे वाला में अगर आपको दिख रहा है वहाँ प्लेन है, वो बाकी टैंक है वहाँ बीच में, पाकिस्तान का टैंक रखा हुआ है उन्होंने दिखाने के लिए। अभी वहाँ पे भी जाके दिखाऊंगा पास में भी। फ़िलहाल चलते हैं अंदर लौंगे वाला युद्ध स्थल पे। ठीक है, ये युद्ध स्थल पे देखते हैं क्या क्या है। ये है आपका डू नॉट क्रॉस द चेन। ओके, हियर वी ड्रॉ लाइन इन ब्लड, क्रॉस द डेजर्ट इन लाइन ऑफ द एनिमी डज नॉट क्रॉस। सो बेसिकली ये बिशन दास जी का स्मारक स्थल है, आप देख पा रहे हो। हर हर महादेव, ये उनका समाधि स्थल है। देखो कितना अच्छा कोट लिखा हुआ, आवर फ्लैग डज नॉट मूव because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who made the supreme sacrifice protecting it. True. Salute. When you go home, they tell you us and say that for your tomorrow we give our today. कोर्स अच्छे हैं। देखिए, brave heart who made the supreme sacrifice. ये बेसिकली पूरा है, आवर फ्रीडम इज़ इंश्योर्ड बाय द ब्लड ऑफ द दोज हु डाइड डेफिनेटली। सो बेसिकली ये सब कहानियाँ हैं उनके बारे में बताती हुई, जो 1971 के युद्ध में जो हुआ था उसकी कहानियाँ बताते हुए ये टैंक है, आप देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान का टैंक है, जिनकी हमारे हिंदुस्तानी टैंक ने एस्तेसी कर दी थी। कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान के टैंक की तो। और अपना तो तारा सिंह ही बहुत था। अपने तारा सिंह कोई पाइप दिखा नहीं होगा उस टाइम पर, तो इसे उखाड़ लाता वो, है कि नहीं। तो देखो भाई, अरे टुच्चू से टैंक थे इनके पाकिस्तानी के यार, हैं। अगर आप दुकान थे ना, फट गया पूरा। ये रबड़ होती है पहले, जो कि नहीं है। बाकी से देखो सब जल गई है पूरी। पाकिस्तान का टैंक है भाई। इतनी सी बात हवा को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। बहुत बढ़िया। भाई लोग अभी वो कर रहे हैं अपनी। सत श्री अकाल भाजी। ये एक और टैंक है पाकिस्तानियों का भाई।
इसकी तोप नहीं, पाकिस्तान का नाक भी नीचे है साला। ये ब्रेव सोल्जर्स हैं जो 1971 के युद्ध और पोस्ट से रिलेटेड रहे हैं। मेक श्योर लोंगेवाला बैटल्स में ये देखो मेजर कुलदीप सिंह, महावीर चक्र, ये सब वो हैं जो जिनको वीर चक्र, सेना मेडल और महावीर चक्र मिला है। बैटल ऑफ बीपी का मतलब कैप्टन बाजवा वीर चक्र, मेजर DS शेखावत सेना मेडल, हवलदार लक्ष्मी नारायण हाँ सेना मेडल। तो ये सब है, ये उनकी दूरबीन है। तोपची सेना का इस्तेमाल किया जाता है। कैंपस, ये कैंपस है तोपची सेना जो वो यूज़ करती है। और ये भारतीय सेना ने हेलमेट पहना था उस टाइम पे। ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो यूज़ करते हैं, इसमें खाना बनाते हैं जिसको मेस्टिन बोलते हैं। मुझे मालूम है कुछ, हम पिताजी के साथ थे तो घर में था हमारे, इसमें खाना खाया जाता है, बोटों पे बनाया भी जाता है, पानी पिया जाता है। और ये आपके आइडेंटिटी कार्ड है सब फोर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना का छोटी बंदूकें और गोलियां हैं, छोटी बड़ी। 5.6 mm ये है, 7.62 mm वो है, और 12 लास्ट में जो रखी है वो 12.75 mm की है। ये एंटी टैंक माइना मैंने पहली बार देखे हैं भाई, सही बताऊँ तो। ये एंटी टैंक माइन्स हैं, देखो लोंगेवाला युद्ध स्थल। ये शेल हैं बेसिकली जो क्या बोलते हैं उसको, टैंक से जो गिराए जाते हैं वो होते हैं, लेकिन जो एंटी टैंक राउंड है, एंटी टैंक राउंड रॉकेट लॉन्चर है। हाँ जी हाँ, ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये एंटी रैंक राउंड हैं, एंटी टैंक राउंड्स हैं। और ये हमारे ये सैनिक हैं भाई हमारे, ये इनका पोस्टर बनाया हुआ है। ये धर्मवीर है, ये MS भावा है। तब तक हमें दिखाते हैं, ये भी शर्त है, ये भी एंटी टैंक राउंड्स हैं, शायद ये पाकिस्तानियों के हैं। ये उनके ट्रांसमीटर्स हैं। ये उनके हैं पाकिस्तानियों के। एंटी टैंक
रॉकेट लॉन्चर, दूरबीन, इसके अलावा भाई रॉकेट कंधे और देखा जाती है भैया ये आपके मशीन गन है बेसिकली, मशीन गन। ये राइफल है, इधर फोन में वो दिख नहीं रही है, ये दिख रही है यहाँ से ना, बेसिकली ये राइफल है। ये पाकिस्तानी की राइफल होगी, पक्की बात है। ये मशीन गन है, ये चाइनीज़ राइफल्स हैं, चाइनीज़ राइफल, चाइनीज़ राइफल, चाइनीज़ लोग। मतलब पाकिस्तानी सारे वंशज तो हमारे हैं, पर बच्चे तो हमारे हैं, वो तो सारे मानते होने की हैं। अब सेल्फ लोडिंग राइफल है। छोटे से को बनाया हुआ है कैंप, एंटी टैंक माइंड। पाकिस्तानी उस तरफ सारे पाकिस्तानी है इस तरफ, और ये अपने हिंदुस्तानी है। ऐसा है कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑडियो विजुअल थिएटर लॉन्गे वाला, इसमें चलते हैं, देखते हैं कुछ। यहाँ से नीचे है। मैं डर गया भाई देख के सैनिक को, ये अंदर पूरा अंधेरा है। मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो मैं बिना टिकट के अंदर घुस गया। वहाँ पे कुछ 16 मिनट की फिल्म दिखाई जाती है बंकर के अंदर, और देशभक्ति से प्रेरित है और लोंगेवाला से रिलेटेड है। उसके बारे में एक छोटी सी टेलीफिल्म बनाई गई जो मैंने देखी तो नहीं, बिकॉज टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन है और नंबर पता नहीं कब आएगा, तो इसलिए मैंने देखी नहीं। बट जिसका टाइम हो वो एक बार आके ज़रूर देख लें, स्पेशली बच्चों के लिए है वो। अब मैं जा रहा हूँ रोड के उस तरफ जहाँ पे मैंने टैंक वैंक देखे थे, उधर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें भी दिखा सकूँ। अब इस साइड से हम आए थे, यहाँ से रोड बहुत अच्छा है। ये आगे पता नहीं कहाँ जाता है रास्ता, लेकिन अपने को जाना है इधर ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकूँ, है ना। ये आपका इंडियन टैंक है। ये एक टैंक है भाई, देखो वज्र, ये वज्र टैंक है हमारा। ये होते हैं टैंक, कहाँ पाकिस्तानियों के टैंक हो, बच्चे जैसे, वो भी कोई टैंक होते हैं क्या? ये है टैंक भाई असली। ये गंजल
ये लोंगे वाला वॉर मेमोरियल है, देख रहे हो आप। चलो देख के आते हैं अपना और कुछ। ये है गन भैया। भाई बिशन दास, जगत सिंह वीर चक्र। मशीन गन है भाई, ब्राउनिंग मशीन गन। ये हमारे इस सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे इंडिया गेट पर लिखे हुए जो शहीद हुए। लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर टैंक है हमारे। इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 3 ग्रेनेडियर्स। ये देखिए रोल ऑफ ऑनर्स हैं जिन्होंने भूमिकाएं निभाई थी लोंगेवाला युद्ध में। प्लेन उस टाइम पे, सॉरी इंडियन एयरफोर्स का प्लेन जिसने उस टाइम पे भूमिका निभाई होगी। एक वो, एक ये टैंक और सेम टैंक उधर भी था। ये TS-55 है, तो बहुत दमदार टैंक था भाई अपने टाइम का। इसके देख रहे हो अभी भी रबड़ चढ़ी हुई है इस पर भाई। ये क्वालिटी बता दें। ये अपना फाइटर प्लेन है भाई। भारत का आखिरी कैफ़े है लोंगेवाला में, एक स्कूल चक्कर के पास। यहाँ पाकिस्तानी टैंक पड़े, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। अपने कुछ मतलब का होगा तो खाने पीने के लिए तो देखते हैं, खाते पीते हैं, कुछ अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है। देखो पिज़्ज़े वाला का बोर्ड लगाया हुआ है, पता नहीं पिज़्ज़ा बनता है या नहीं बनता। अरे खाली है तो, अच्छा सॉरी मैं उसके अंदर गलत चला गया था। ये है आपका अपना कैफ़े, लोंगेवाला कैफ़े। देखते हैं क्या क्या मिलता है अंदर। कितनी बकरियां बकरियां ही बकरियां। और यहाँ पानी है, अब तो बारिश हो रही है ना अच्छी, तो पानी की कोई टेंशन नहीं है। भाई क्या लग रहा है बादल यार, कितना सुंदर खूबसूरत लग रहा है ना। ये आपका पूरा भारत माता की जय। ये पवन चक्की हिंदी में भाई, इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, जैसे हवा काटता हुआ जैसे आवाज़ आती है ना, हवा काटते जब बड़े पंखे जू 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 करके। देखो नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये बनाता है बिजली। वो थोड़ा दिखा दो कैसे बनाता है, ये नहीं बेसिकली तो कहाँ स्टोर करता है वो बहुत तेज आवाज आ रही है भाई। ये देखो, ये सुजलॉन करके कुछ है, ये जो भी है कितना बड़ा है भाई, भयंकर ही बड़ा है। और ये देखो इसके नीचे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है। इसमें बिजली स्टोर हो रही है और फर्दर फिर वो उससे इस यहाँ पे खंबे में, मतलब यहाँ से वहाँ, और फिर यहाँ के ट्रांसफ़र होके फिर आगे जहाँ पे भी जाना है उस तरीके से चली जाती है। ये जो रेलवे लाइन है ये बता देता हूँ, ये इस तरफ जैसलमेर है, यहाँ से ये अपना लोंगेवाला और किशनगढ़ और आगे न जाने कहाँ तक बॉर्डर तक ये लाइन बिछा दी है। काम चल रहा है, मतलब 100% कम्प्लीट नहीं हुआ। आगे जब हमारे तो देख रहे थे काम चल रहा है। और भाई बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वहाँ तो ऐसा लग रहा है, मतलब उस तरफ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल ने ज़मीन पे रुका हुआ है, बस ज़मीन पे उतर गया है। बादल फट जाता है ना जैसे, वैसा लग रहा है वहाँ पे तो बिल्कुल उस तरफ। तो भाई आवाज़ कैसे खतरनाक आ रही है। आगे भी देखो बारिश का मौसम जैसा लग रहा है, जैसे बारिश का मौसम होता है वैसे ही।
तो लोगों ने यहाँ पे भी दारू पी के डाल रखे भाई, लोगों का कोई वो है ही नहीं। घर में जगह नहीं मिलती क्या भाई दारू पीने को यार? बाहर पी रहे हो उसके बाद बोतल फोड़ के फेंक देते हो, इससे पहले रखी तो किसी के पाँव में तो नहीं चुभे, उसे फोड़ ओढ़ देते हो हर जगह, चलती गाड़ी से फेंक देते होंगे। से जैसलमेर आए ना, पहले दिन तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है लेकिन हो रही है। और उससे फ़ायदा ये है कि गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, और मौसम सामने बहुत ही प्यारा हो रहा है। आप बादल देख रहे हो सामने, मतलब अल्टीमेट। अभी तो बादल देखो बिल्कुल सफ़ेद है, जैसे बिल्कुल धुआं जैसा है, बिल्कुल सफ़ेद वाला। और सामने देखो जरा यार, क्या लाइन है बादलों की, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बादल यार। मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है बारिशों का, कहीं कहीं पे बारिश हो रही है बहुत तेज, कहीं कहीं पे धीरे, कहीं पे बूंदाबांदी, कहीं पे रुक जाती है फिर हो जाती है थोड़ी देर चलने के बाद। इस टाइम पे लगा लो, मतलब AC 24 पे कर रखा है हमने, उसमें भी ठंड लग रही है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी देर में जैसलमेर पहुंच जाएंगे। तो होटल पहुंच गए भाई, ये है होटल का नाम, सायरा फोर्ट सरोवर पोर्टिको। होटल अच्छा है यार। गूगल रेटिंग बहुत है, थोड़ा पीछे की साइड में है, बट जैसलमेर से कुछ मेन सिटी से कुछ 3-4 किलोमीटर पहले। और रात हो रही तो इंटरनेट से दिखेगा नहीं, तो दिन में भी दिखा दूंगा। ये भी है आपका, कुल मिला के यहाँ पे अंदर पार्किंग भी है। पार्किंग खड़ी करो गाड़ी, अपने तो वहाँ लगा दिए। यहाँ पे वैले अवेलेबल नहीं है, खुद ही लगानी पड़ती है, ऐसे दूर तो जाना नहीं है, यहीं लगाने तो लगा दो। ये एंट्रेंस है। लॉबी, मेन लॉबी है। ये फर्स्ट फ्लोर के रास्ते जा रहा है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे। की बारिश भी हो रही है वैसे, पर मुझे जो सबसे सही लगा वो ये है आपका पूरा नज़ारा। अच्छा है कैफेटेरिया भी। हाँ, सबसे खाना ना खा रहा हूँ, उसको ऑड फील ना हो। अच्छा, ये कैफेटेरिया अच्छा है, मतलब अच्छा है कैफेटेरिया। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो होटल में जो एक चीज़ नेगेटिव जो लगी, वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लिफ्ट नहीं है। तो अगर घर के किसी बड़े बूढ़े को चलने में तकलीफ़ है और वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो आप ध्यान रखिए एडवांस में बुकिंग करें और ग्राउंड फ्लोर की बुकिंग करें, ताकि फर्स्ट फ्लोर पे दिक्कत नहीं हो।